दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स का आज मुकाबला है और महामुकाबला है विशाखापट्टनम में होने वाला है। ऐसे में अगर आप फैंटेसी टीम लगाने के और जीतने के शौकीन हैं, आप लगाते हैं उसमें पैसे, तो क्या आप सही तरीके से लगा रहे हैं? आपने 11 खिलाड़ियों का चयन किस तरह से किया है? हम आपको उन 11 खिलाड़ी को चुन के देंगे बिल्कुल फ्री में, और उन 11 खिलाड़ी का काला चिट्ठा खोल के रख देंगे एक धागे की तरह आपके सामने कि क्या होने वाला है इस मैच में। तो ये जो प्रेडिक्शन हमारा होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स का, भाई गजब होने वाला है। विश्वास पे दुनिया चलती है, आप भी विश्वास करें, वीडियो को पूरी देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, ज्यादा बकथोती नहीं करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मैच प्रीव्यू की तरफ चलते हैं। मैच प्रीव्यू के बाद आपको मैं दूंगा वो 11 प्लेयर्स, यानी कि एक टीम में आपको दूंगा डिटेल्स के साथ, जो आपको एक अच्छा विन करवाने में आपकी मदद करेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले हम लोग दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस एलएसजी के बीच का जो हमारा मैच प्रीव्यू है। सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये मैच मंडे को 24 मार्च 2025 7:30 बजे होना है। कहाँ पे होना है? तो भाई विशाखापट्टनम में होगा, डॉक्टर YSR रेड्डी स्टेडियम में होना है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि व्हाट टू एक्सपेक्ट, हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें इस ग्राउंड पे। खास करके जो विशाखापट्टनम का ग्राउंड है वो कई मायनों में अलग रहने वाला है। बस इसी बात को समझना है। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो भाई आधी टीम तो आप खुद बना लोगे, थोड़ी हेल्प हमसे ले लेना और 1 करोड़ जीत जाना। तो अगर हम लोग उम्मीद करेंगे तो पिछली बार जब इस स्थान पर IPL खेला गया था तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने 272 रन लुटाए थे। दिलचस्प बात यह भी है कि मैदान पर खेले गए दोनों मुकाबले जो हैं पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। तो नंबर 1 टू बी नोटेड, नंबर 1 को कॉपी पे नोट करो, जो पहले बल्लेबाजी करेगी वो टीम जीतेगी। नंबर 2 में आते हैं। अभी अगर देखा जाए तो पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स जो है दिल्ली कैपिटल्स की दोनों जीत पिछले सीजन में आई थी। 3 में से 2 LSG 3-2 से आगे था, LSG 3 और 2 से आगे था, ये बात भी याद रखो। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस IPL इस मैच में उपलब्ध नहीं, और इसका एक बड़ा असर खिलाड़ी पर टीम पर पड़ेगा। क्या है वो? तो जो हैरी ब्रूक है वो IPL से हट गए हैं, संभवतः ये चीज जो है काफी प्रभावित करेगी दिल्ली कैपिटल्स की योजनाओं को। हैरी ब्रूक। अब जो कुछ मुख्य रणनीतियां हैं, क्या है रणनीति इसमें? तो LSG के मध्य क्रम में जो है 3 से 4 ऐसे बाएं हाथ के बल्लेबाज होने की संभावना है। LSG में बाएं हाथ के बल्लेबाजों की संख्या 3 से 4 रहने वाली है, ऐसा जैसा लग रहा है अभी तक। अब यहाँ पे देखेंगे कि अक्षर पटेल जो विकेट टेकर है, विकेट अच्छा निकालते हैं, लेकिन चूंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज यहाँ पर 3-4 होंगे तो अक्षर पटेल शायद इस बार विकेट ना ले, उनको समस्या हो इस बार। याद रखना, अक्षर पटेल और उधर बाएं हाथ के 4-4 बल्लेबाज, तो समस्या अक्षर पटेल को होगी। तो अक्षर पटेल नोट करो, साइड में लिखो, अक्षर पटेल जो है ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पर नहीं देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब आगे जो हमारा प्लेइंग 11 है, जो हमारी दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 है वो हमारा हो जाएगा जैक फ्रेजर, मैकगर्ग, फाफ डू प्लेसिस हो जाएंगे, अभिषेक पारेल, KL राहुल, अक्षर पटेल, ये सब आपको पता है। बस हम लोग तुरंत निकलेंगे यहाँ से और जाएंगे उन 11 संभावित प्लेयर्स की जो आपको टीम में रखने चाहिए, जो आपको करोड़ों रुपए जिताने में मदद करेगी। तो ठीक है, आशुतोष शर्मा, मिशेल स्टार्क है, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, टी नटराजन। इम्पैक्ट सब के रूप में देखेंगे तो करुण नायर, इम्पैक्ट सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नोट करना। करुण नायर और मोहित शर्मा, ये दोनों इम्पैक्ट सबको रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम लोग LSG की तरफ से थोड़े से प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर एक यानी कि चोट के कारण अनुपलब्ध नहीं रहेंगे वो खिलाड़ी कौन है? शार्दुल ठाकुर मोहसिन खान की जगह पर आए हुए हैं, ठीक है। और LSG जो है अपने जो उसके गेंदबाज हैं उनको चोटों से जूझना पड़ा है। देखें तो मयंक यादव, आकाशदीप, आवेश खान भी शुरुआती गेम के लिए अनुपलब्ध हो सकते हैं, ये लोग भी नहीं हो सकते इस टीम में, ठीक है, यानी इस मैच में। आगे बढ़ते हैं। संभावित प्लेइंग 11 जो होगी वो अर्शिन कुलकर्णी हो जाएंगे, मिशेल मार्श हो जाएंगे, ऋषभ पंत विकेट कीपर हैं ये, निकोलस पूरन, आयुष बदौनी, भाई नाम रखना, याद रखना, डेविड मिलर, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, राजवर्धन, हंगेरकर, रवि बिश्नोई, शमर जोसेफ। इस इम्पैक्ट सब के रूप में इसमें रखेंगे आकाश सिंह को, शहबाज अहमद को और उसके बाद मणिमारन सिद्धार्थ, ठीक है। चलो तो ये बात हो गई हमारी प्लेइंग 11 की। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पर कि जो हमारा सबसे पहले देखेंगे कि वो 11 खिलाड़ी कौन से हैं भाई जो आपको करोड़ों रुपए जिता सकते हैं, किनको आप टीम में चूज करें, ठीक है। तो चलो हम लोग उस पर चलते हैं अब यहाँ पर। ओके भाई, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, हाँ ठीक है। स्कोर कार्ड सबका दिखाना जरूरी नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। स्कोर कार्ड आपको पता है कि किसने कितने किए हैं। स्क्वाड तुम देख ली भाई।
चलो ठीक है, एक्सपर्ट पिक की तरफ हम लोग जाते हैं। अब वेन्यू के बारे में हमने आपको बता दिया। तो वो एक चीज़ और है इसमें कि ये जो स्टेडियम है डॉक्टर वाई.एस. रेड्डी स्टेडियम जो आपका है, उसमें एवरेज स्कोर जो बने हैं 10 मैचों में, फर्स्ट इनिंग में खेलते हुए 128 रन और सेकंड इनिंग में बने हैं 116 रन। पिछले 10 मैचों का एवरेज अगर निकाला जाए तो 128 और 116 का एवरेज रहा है। फर्स्ट इनिंग में 128, सेकंड इनिंग में 116। वहीं पे अगर हम लोग देखेंगे रिसेंट हिस्ट्री जो रहा है, रिसेंट स्कोर जो रहा है, खैर ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग अब डायरेक्ट आते हैं किस पर, एक्सपर्ट पिक पर। वो 11 खिलाड़ी जो आपकी मदद करेंगे इस बार एक अच्छी विनिंग करने में। विकेट कीपर, कॉपी और कलम लेके बैठ जाओ भाई। विकेट कीपर लिखो। सबसे पहला है निकोलस पूरन, उसके बाद दूसरा है ऋषभ पंत। तो सबसे पहले हम लोग निकोलस पूरन की बात करेंगे। बैटिंग स्टाइल है लेफ्ट हैंडेड, बैटिंग पोजीशन मिडिल ऑर्डर में करते हैं, बैटिंग रोल है पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। बॉलिंग स्टाइल जो है राइट हैंड ओवरब्रेक है, ठीक है। उसके बाद इसका जो की इंफॉर्मेशन कुछ लोग देख लेते हैं। एग्रेसिव मिडिल ऑर्डर बैटर है ये, यानी कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव, अगर मारेंगे तो भाई फोड़ के देखें ठंडा करके। कैन टेक ऑन द बॉलिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, यानी कि ये अपनी पहली बॉल से ही विकेट ले सकते हैं, कुछ ऐसा है इसका। उसके बाद फेवर्स प्लेइंग जो है आपका हॉरिजॉन्टल, ये शॉट खेलते हैं, अच्छा है और एक्सलेंट है भाई, एक्सलेंट। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो इसको यूटिलाइज किया जा सकता है विकेट कीपर के रूप में भी। टॉप ऑर्डर बैटर हैं और एक तरह से ये फिनिशर भी हैं, ठीक है। रन देखेंगे अगर पिछले 73 इनिंग में इनका रन है 1769, टोटल एवरेज है 32 का और स्ट्राइक रेट है 162 का। 950 मार चुके हैं और हाईएस्ट स्कोर इनका 77 रहा है। ये हो गए निकोलस पूरन जो पहले विकेट कीपर हैं। दूसरे हैं ऋषभ पंत हमारे, लिखते जाओ सबको। ऋषभ पंत का देखेंगे बैटिंग स्टाइल लेफ्ट हैंडेड है, उसके बाद बैटिंग पोजीशन है मिडिल ऑर्डर का, उसके बाद बैटिंग से रोल जो है पावर हिटिंग के लिए ये भी जाने जाते हैं। तो दो ऐसे कीपर जो पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, की पॉइंट्स इसके कुछ हैं, कुछ इसके एक्स फैक्टर मान के चलेंगे हम लोग इसको, कि ये स्पिनर्स के खिलाफ डरते नहीं, नॉट एफ्रेड, यानी कि बिना एफ्रेड हुए, बिना डरे हुए ये स्पिनर्स को खेल सकते हैं। दैट इज द मेन रीजन कि हमने इसे अपने टीम में चुना। उसके बाद कैन गो मिडिल ऑर्डर जो है, मिडिल ऑर्डर में जो है विकेट भी रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऋषभ पंत के बाद हम लोग देख लेते हैं स्ट्रप्स हैं एक हमारे। स्ट्रप्स भाई देखो ये बहुत अच्छे हैं। बैटिंग स्टाइल इनका राइट हैंडेड है और बैटिंग पोजीशन है मिडिल ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर में आके अच्छी तोड़फोड़ मचाएंगे, ठीक है। और बॉलिंग स्टाइल है राइट आर्म ओवरब्रेक। बॉलिंग रोल है इसका पार्ट टाइम बॉलर, कभी कभी बीच एक दो करवा लेते हैं। और स्टॉक डिलीवरी के लिए ऑफ स्पिन की जो है ये स्टॉक डिलीवरी अच्छा करते हैं। और बॉलिंग वेरिएशन जो इनका ऑफ स्पिन है और स्ट्रेट बॉल कभी सीधा तो या फिर ऑफ स्पिन वेरिएशन करवाते हैं। ये हुआ है हमारे कौन, तो स्ट्रप्स। अब देखेंगे स्ट्रप्स के बारे में, चौकाले वाले आंकड़े तो उतने नहीं हैं। 17 इनिंग में 405 रन बनाए हैं मात्र और 36 का एवरेज स्ट्राइक रेट है, ठीक ठाक है 173 और 350 जिन्होंने हमारे हाईएस्ट स्कोर है 71 का, ठीक है। फिर भी हमने इसको अपने टीम में चुना है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आते हैं हमारे केएल राहुल। बैटिंग स्टाइल राइट हैंडेड है, उसके बाद बैटिंग पोजीशन मिडिल ऑर्डर, बैटिंग रोल है इनर कंट्रोलर, यानी इनिंग को कंट्रोल करता है ये, ठीक है। बैटिंग रोल इनका ये है, ओपनिंग नहीं करेंगे लेकिन इनिंग को कंट्रोल ये करके रखेंगे। पेस और स्पिन के खिलाफ ये बहुत अच्छा खेलते हैं भाई, ठीक है, इसलिए हमने इसको टीम में रखा। और कॉम्पैक्ट बिग नॉक्स के लिए जा सकते हैं ये। उसके बाद विकेट को भी कीप कर सकते हैं, विकेट कीपिंग कर सकते हैं सक्सेसफुली बहुत अच्छी तरह। 123 इनिंग में देखेंगे 4683 रन, बहुत अच्छा। एवरेज 45 तो बहुत अच्छा है। और उसके स्ट्राइक देखेंगे 134 का लगभग, ठीक है। 50 जो है 37 आज तक मार चुके हैं और 4 शतक लगा चुके हैं और हाईएस्ट स्कोर है 132 का। ये हो गए हमारे केएल राहुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगर यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लोग देखें तीन विकेट कीपर की तो बात हम लोगों ने कर ली। चौथा विकेट कीपर हमारा हो जाएगा, सॉरी 4 विकेट कीपर की हम लोगों ने बात कर ली। अब देखेंगे यहाँ पर 4 विकेट कीपर हैं, लेकिन हमने इसको चुना हुआ है अपनी टीम में। इसके रीजन्स हैं, सबों की कुछ न कुछ खूबियां हैं। हर कोई मिडिल ऑर्डर में आके अच्छी बैटिंग कर सकता है, टीम को कंट्रोल करने की क्षमता है, टीम को चला सकता है, इस कारण से हमने इन 4 को लिया। आगे बढ़ते हैं, जो बैटर्स हमारे हो जाएंगे, बैटर्स की तरफ देखेंगे तो डेविड मिलर, उसके बाद एमसी गुर्क हो जाएंगे। डेविड मिलर की सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। डेविड मिलर काफी प्रभावित किया इन्होंने। बैटिंग स्टाइल लेफ्ट हैंडेड है, बैटिंग पोजीशन मिडिल ऑर्डर में ही सारे के सारे बैटिंग ये जितने भी हैं अभी। बैटिंग रोल है इसका फिनिशर, ये फिनिश करना जानते हैं भाई। कि कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाएंगे क्या, मोस्ट फियर्ड फिनिशर्स इन द क्रिकेट, यानी कि बिना डरे जो है फिनिशर्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट, बहुत अच्छे। और लेग साइड स्पिनर भी हैं। और उसके बाद गन फील्डर इन एनी किसी भी दिशा में आप इसको फील्डिंग कराओगे भाई अच्छी फील्डिंग करते हैं। 124 इनिंग में 2924 रन बना चुके, 36 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट है 139 का,
13 50 मार चुके हैं, और एक शतक लगाए हैं। हाईएस्ट स्कोर है 101 का। ये हो गए हमारे डेविड मिलर। उसके बाद है जैक एम्सिगर, ठीक है। इनकी तरफ देखेंगे तो बैटिंग स्टाइल जो है इनका राइट हैंडेड बैट्समैन है, बॉलिंग स्टाइल है राइट आर्म लेग ब्रेक। एवरेज अगर बैटिंग की देखेंगे तो 36 का रहा है इनका, 330 रन बनाए, स्ट्राइक रेट है 234 का और 4 50 लगा चुके हैं, और वैसे शतक नहीं लगा। हाईएस्ट स्कोर है 184 का। अब देखो यहाँ पे इसको जो है कैप्टन या वाइस कैप्टन हमने बनाया है। अब बोलोगे भाई क्यों बनाया, आखिर क्यों बनाया? तो कुछ पिछले आंकड़े हैं उसको आपको जरूर देखना चाहिए, लास्ट 10 मैचेज के। आप देखेंगे कि यहाँ पे 208 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है, 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है, 111 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी की है पिछले 10 मैचेज की बात करो, जिसके कारण हमने इसे कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में रखा हुआ है। आगे मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, आप बस इसको राइट डाउन करते जाओ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फैफ डू प्लेसिस का। फैफ डू प्लेसिस जो है बैटिंग स्टाइल है इसका राइट हैंडेड, बैटिंग पोजीशन है ओपनर का, बैटिंग रोल है इसका इनिंग्स कंट्रोलर, और बॉलिंग स्टाइल है राइट आर्म लेग ब्रेक। कुछ इसके की पॉइंट है उसको याद रखना पड़ेगा आपको। एलिजेंट ऑपरेटिंग बैटर है ये, और किसी भी ऑल अराउंड मतलब सॉरी ग्राउंड पे ऑल अराउंड किसी भी दिशा में ये मार के खेलते हैं। गन फील्डर है, बहुत अच्छे फील्डर हैं और सबसे फिट प्लेयर ये माने जाते हैं। 35 की एवरेज है 138 इनिंग में, और उसके बाद 4571 रन इन्होंने बनाए हैं। स्ट्राइक रेट है 136 का और 37 लगाए हैं, 100 नहीं लगा पाए हैं। हाईएस्ट स्कोर है 96 का। पिछले 10 मैचों की बात करें तो 105 के स्ट्राइक से इन्होंने बल्लेबाजी की है, 155 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है, उसमें एक 87 का बड़ा स्कोर भी आया हुआ था 158 के स्ट्राइक रेट से। तो इस कारण से हमने इसको अपनी टीम में शामिल किया। आगे बढ़ते हैं, फैफ डू प्लेसिस की बात हम लोगों ने कर ली। ये हो गए 3 हमारे बैट्समैन, ठीक है, यानी कि 4 कीपर्स हमने रखे इस टीम में, 3 बैट्समैन हमने रखे। बैट्समैन कौन कौन से? डेविड मिलर, जैक एम्सिगर, उसके बाद फैफ डू प्लेसिस। अब बारी आती है ऑलराउंडर्स की। ऑलराउंडर किसको चुने भाई? बहुत सारे ऑलराउंडर बनने लायक हैं, लेकिन हमने 2 ऑलराउंडर्स को अपने टीम में रखा। वो 2 ऑलराउंडर कौन कौन है? एक है मिशेल मार्श, उसके बाद अक्षर पटेल। मिशेल मार्श की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग। तो मिशेल मार्श का बैटिंग स्टाइल राइट हैंडेड का है, बैटिंग पोजीशन ओपनर के रूप में आएंगे। बैटिंग रोल है पावर हिटिंग का, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। बॉलिंग स्टाइल राइट आर्म है इसका, फर्स्ट मीडियम। चलो वो सब तो ठीक है। बॉलिंग में वेरिएशन ये कर सकते हैं, स्ट्रेट बॉल फेंक सकते हैं या तो फिर आउट स्विंग करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बैक ऑफ द लेंथ से भी ये बॉलिंग कर सकते हैं। अगर बात करें ऑफ कटर भी हैं ये, यानी इतने सारे वेरिएशंस हैं। क्रॉस सीम भी कभी कभी ये कर लेते हैं। इतने सारे वेरिएशंस हैं जो बल्लेबाज को निश्चित रूप से ये परेशान करेंगे। तो भाई ये तो मोस्ट पिक हो गए, इनको तो आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते अपनी टीम में। अब बैटिंग की बात करें 36 इनिंग में 665 रन, 19 के एवरेज से। तो एवरेज ठीक ठाक तो नहीं है वैसे, लेकिन स्ट्राइक रेट इसका 127 है, 350 है और हाईएस्ट स्कोर इन्होंने 89 बनाए। तो भाई इसको तो रखना ही रखना है अपनी टीम में, मिशेल मार्श को। उसके बाद है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल की बात करेंगे तो बैटिंग स्टाइल लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हैं, बैटिंग पोजीशन है लोअर ऑर्डर का, बैटिंग रोल है पावर हिटिंग का। अब यहाँ पे देखें अगर हम लोग विकेट टू विकेट ये जो है बॉलिंग करते हैं और ट्रबल में डाल देते हैं भाई किसको? बैट्समैन को। विकेट टू विकेट बॉलिंग करेंगे और निश्चित तौर पे परेशान तो हो गए यहाँ पे बैट्समैन। उसके बाद लोअर डाउन में ये जो है बैट भी चलाते हैं, उसके बाद एक अच्छे फील्डर के तौर पे जाने जाते हैं। 113 इनिंग में 1653 रन बनाए हैं, एवरेज है 21 का, 350 लगा चुके हैं वैसे, 130 का स्ट्राइक रेट है, हाईएस्ट स्कोर है 66। और बॉलिंग वेरिएशंस इनके पास भी है, ऑफ स्पिन करा सकते हैं, आर्म बॉल करा सकते हैं और स्ट्रेट बॉल भी यानी सीधी बॉल भी ये फेंक सकते हैं। तो तीनों तरह के वेरिएशंस हैं। जो भी बॉलर वेरिएशन वाले बॉलर होंगे उनको निश्चित तौर पे विकेट मिलने की संभावना होती है। दैट इज द रीजन हमने इसे पिक किया अपनी टीम में। हर एक प्लेयर को पिक करने का हमारा एक रीजन है, ऐसे ही कुछ भी हवा में मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। दोस्तों चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एक बार, और एक लाइक तो बनता है दोस्तों, इतनी मेहनत करके मैं आपके लिए डाटा इकट्ठा किया हूँ सारी चीज़ें। अब हमने 2 बॉलर्स को भी चुना हुआ है। 2 बॉलर्स कौन है जो कि ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकती है, फैंटेसी टीम का हिस्सा बन सकती है। तो पहले बॉलर्स हैं कुलदीप यादव, भाई गजब। बैटिंग स्टाइल लेफ्ट हैंडेड है, बैटिंग पोजीशन है ट्रेंडर। उसके बाद बैटिंग रोल है हमारा, ठीक है, ये लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन करते हैं। उसके बाद फ्रंट लाइन स्पिनर भी हैं ये, इसके पास भी वेरिएशन तो है बॉलिंग में। वेरिएशन की बात करेंगे, लेग स्पिन भी डालते हैं, स्ट्रेट बॉल भी डालते हैं, और गूगली के लिए तो ये भाई प्रसिद्ध है। गूगली आप गूगल में सर्च करोगे तो पहला फोटो उसी का आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो बॉलिंग अच्छा करते हैं, और करंटली अभी देखेंगे पिछले मैचों में तो एक गुड बॉलिंग फॉर्म से गुजर रहे हैं, ठीक है।
82 इनिंग में इन्होंने 87 विकेट लिए 27 के एवरेज से। इकोनॉमी है 8.21 का। मीडियंस 1 ओवर मीडियन डाले हैं इन्होंने और 4 विकेट भी चटकाए हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस है 14 रन देके 4 विकेट इनका। लास्ट 10 मैचेस की बात करेंगे तो इन्होंने, खैर बॉलिंग है तो स्ट्राइक रेट वगैरह इनका क्या देखना, तो खैर ठीक है, लेकिन लास्ट में जो है अगर ऐसा कंडीशन होता है तो लास्ट में थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी ये कर लेते हैं। ये हो गया कुलदीप यादव। लास्ट है हमारा मिचेल स्टार्क। इसे तो आप भाई रखना ही रखना अपनी टीम में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो इनफॉर्म है मिचेल स्टार्क जो है, ये इनफॉर्म है। उसको बैटिंग स्टाइल है लेफ्ट हैंड का, बैटिंग पोजीशन होगा लोअर ऑर्डर, बैटिंग रोल है हिटर के लिए जाने जाते हैं, और उसके बाद बॉलिंग रोल है पावर प्ले एंड डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे। तो चूंकि भाई पावर प्ले एंड डेथ ओवर में ये बॉलिंग करेंगे तो इसके लिए इस लिहाज से तो इस मैच में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पावर प्ले जो है आईपीएल में बहुत मायने रखता है भाई। पावर प्ले में आप वैसे बैट्समैन वैसे बॉलर्स को चुनो जो भाई पावर प्ले में रन न दे। पावर प्ले में रन निकल गया इसका मतलब वो बड़े स्कोर की हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन हमने चुना इससे मिचेल स्टार्क को, कि भाई पावर प्ले और डेथ ओवर्स के ही ये बॉलर है, इसीलिए ठीक है। 4 विकेट 2 बार ले चुके हैं ये। उसके बाद मीडियंस 1 है, 51 विकेट ले चुके हैं 39 इनिंग में। अच्छी खासी विकेट है ये, 39 इनिंग में 51 विकेट। एवरेज है 22 का, इकोनॉमी है 8.21 का। तो भाई अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस है। 15 रन देके 4 विकेट चटकाए थे इन्होंने, ठीक है। तो हमने लगभग 11 प्लेयर्स की बात कर ली, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ भाई। विकेट कीपर के लिए आप सीधा आंख मूंद के जाओ निकोलस पूरन की तरफ, ऋषभ पंत की तरफ, उसके बाद स्टब्स की तरफ, केएल राहुल की तरफ। ये 4 ऐसे हैं जो विकेट कीपर के लिए हैं, लेकिन आप इसको अपनी टीम में ट्राई करो चारों को। विकेट कीपरिंग चारों कर सकते हैं आप अपनी टीम में, चारों को ट्राई कर लो। बैटर के लिए आप 3 बैटर के साथ जाओ आप। कौन कौन? डेविड मिलर, उसके बाद एंसी गर्ग, उसके बाद आप देखेंगे फाफ डू प्लेसिस। ये 3 बैट्समैन के साथ जाओ। ऑलराउंडर्स के साथ जाना है। 2 ऑलराउंडर हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, मिचेल मार्श, अक्षर पटेल, 2 ऑलराउंडर हो गए। और बॉलर्स की तरफ जाना है 2 बॉलर आप मात्र रखो अपनी ड्रीम टीम में भाई, तभी आप जीतने की तरफ जा सकते हो। अब विश्वास नहीं करोगे कि भाई इतनी एनालिसिस करने में कितना समय लगता होगा। बहुत समय लगता है भाई, रात में जग के एनालिसिस करना होता है। मेहनत पसंद आ रही है तो भाई एक लाइक दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ एक वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। बॉलर्स की बात करेंगे तो कुलदीप यादव और मिचेल स्टार्क, ये कुल 11 हो गए। हमने आपको ड्रीम टीम दे दिया, कंडीशंस बता दी। अच्छा मोस्ट पिक के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं, क्या मोस्ट पिक के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मोस्ट पिक हम बताएंगे तो भाई की प्लेयर्स हो जाएंगे ये हमारे, ठीक है, जो मस्ट हैव्स जरूर होना ही चाहिए। तो एमसी गर्ग होना ही चाहिए, फाफ डू प्लेसिस भाई लेना ही पड़ेगा, केएल राहुल है ही है, होना ही है, कुलदीप यादव 4 हो गए, ठीक है। मिचेल मार्श भाई तो होना ही है। आप अगर मान के चलो अपनी टीम में कुछ चेंजिंग करना चाहते हो तो आप अपने मन से कर सकते हो, लेकिन ये मस्ट है, ठीक है। अगर बॉलिंग फर्स्ट होती है तो मोहित शर्मा जो है आप इसको ट्राई कर सकते हो, अच्छी खासी इसकी है। 12 इनिंग में 26 विकेट इन्होंने चटकाए थे 13 के एवरेज से। स्ट्राइक रेट है 8.8 का, तो ठीक है कोई बात नहीं। स्टार्क है। तो ये सब मोस्ट पिकेज हो गए, यानी कि आपको इनको चूज करना ही पड़ेगा। ये टॉप मैचअप्स हम बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो चलो कुल मिला के हमने सारी चीज़ें बात कर ली कि किसके साथ क्या कंडीशंस हैं। भाई आपका काम तो हमने छोड़ा ही नहीं, सारे काम तो हमने कर दिए। किनकी बॉलिंग में क्या क्या टर्नअप है वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। आपका काम है बस इनको अपने ड्रीम टीम में शामिल कर लेना। अगर कुछ ज़्यादा आपको करना है तो एक चेंज कर सकते हो, 1-2, बाकी सारे के सारे प्लेयर्स भाई आप ड्रॉप नहीं कर सकते। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।